जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा एसआईआर। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा मतदाता सूची अपडेट अभियान। घर घर जाएगा, बीएलओ जुटाएंगे जानकारी और हर बीएलओ के जिम्मे होंगे करीब 1200 मतदाता। मतदाता सूची सुधार का बड़ा अभियान आज से शुरू। करीब 22 साल बाद हो रहा है मध्य प्रदेश में एसआईआर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एसआईआर, घर घर जाकर बीएलओ जुटाएंगे जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां मध्य प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत आज से। घर घर जाएंगे बीएलओ, गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल भी। तो देखिए, ये देखना और समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर सभी 65,014 मतदाता केंद्रों पर प्रारंभ होगा। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उनसे एक गणना फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें उनकी पूरी जानकारी रहेगी। 2003 के बाद जो मतदाता बने, उनके रिश्तेदार का नाम सूची में है तो वह अपनी जानकारी में फॉर्म भरकर दे देंगे। तो जिन मतदाताओं के माता पिता सहित अन्य रिश्तेदार भी मतदाता नहीं हैं, तो उन्हें नोटिस जारी कर आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इनके नाम जोड़ने को लेकर निर्णय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। 3 बार घर घर सर्वे के बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। घर घर सर्वे का काम आपको बता दें कि किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, एसआईआर को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या पूरी तरह से प्रशासन तैयार है गणना करने के लिए? देखिए हिमानी, बात की जाए तो करीब 22 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर हो रहा है। आखिरी बार जो एसआईआर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था वो 2002 में हुआ था। यानी जब से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है तब से ही मध्य प्रदेश में एसआईआर नहीं हुआ है और 2003 तक के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। हम 2018 के 15 महीने की सरकार को छोड़ दिया जाए तो, और करीब 22 साल बाद ये एसआईआर होने जा रहा है। और उसको लेकर जो आपका सवाल था कितनी तैयारियां है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। उनके बीएलओ को ट्रेनिंग दे दी गई है, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। कलेक्टर से अलग अलग बैठकें कर चुके हैं और आज से एसआईआर की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रही है। आज यानी 4 नवंबर और 4 दिसंबर तक के अगले 1 महीने तक के एसआईआर की प्रक्रिया होगी। और इसके साथ साथ जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि दावे आपत्ति फिर प्रकाशन होगा, तो फिर उसके बाद चीजें साफ हो पाएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने फर्जी वोट थे या नहीं थे, या फिर अलग अलग पतों पे रह रहे थे, एक पते पर कितने नाम थे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है कि एक वार्ड में एक व्यक्ति का नाम है, अगर उसने दूसरे वार्ड में जाकर घर बना लिया है तो वहां पर भी उसका नाम, यहाँ भी नाम, तो ऐसे नामों को काटा जाएगा। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उन नामों को काटा जाएगा। और इन सबके बीच जिसका सबसे ज्यादा जिक्र इस मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर एसआईआर के अंदर हो रहा है, घुसपैठियों का, हिमानी, उनके नाम भी बाहर होते हुए नजर आएंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि तैयारियां तो सब कर ली गई है और आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है। जी हिमानी। शब्बीर, देखिए, ये तो आपने पूरी तरह से जानकारी दी है कि किस तरह से प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है, पूरी तरह से तैयार है। आज से इसकी शुरुआत है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दर्शकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, कितने प्रकार के दस्तावेज जरूरी होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से लोगों के पास होने चाहिए? इससे जुड़ी कोई जानकारी? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब दिल्ली इलेक्शन कमीशन की तरफ से यानी देश के इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया था, घोषणा की गई थी, तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये कहा गया था कि जिनके 2002 यानी आखिरी बार एसआईआर हुआ, उनके माता पिता का अगर नाम है
तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना, यानी ये कह सकते हैं कि ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने माता पिता के बारे में बताना होगा कि हमारे माता पिता और परिजनों का जो है वो 2002 के एसआईआर में नाम था, तो आपको उनकी जानकारी देंगे और आपको जो दस्तावेज आप जिक्र कर रही हैं उन दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां तक की बात की जाए तो आधार कार्ड को लेकर उनकी तरफ से जो पत्रकार थे वहां पर सवाल पूछा गया था कि आधार कार्ड मान्य होगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो उसके अंदर 10th 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ पासपोर्ट होगा तो उसकी आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड होगा वो लगा सकते हैं। ये तमाम 10 से 11 दस्तावेज रहेंगे जो आम जनता के पास होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो पाएगा। आधार कार्ड को लेकर उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा था कि आधार कार्ड ये साफ नहीं करेगा कि आप मतदाता हैं या नहीं है। लेकिन इसके अलावा बात की जाए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पासपोर्ट हुआ, इसके अलावा राशन कार्ड हुआ और दूसरे अन्य दस्तावेज 9 से 10 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से तय किए गए, वो आपको, जैसे उसके अंदर बैंक पासबुक भी होगी, ये सभी आपको दिखाना होगा, जिसके अंदर 10th 12th की मार्कशीट भी होगी, इसके अंदर जन्म आपका जानकारी होना चाहिए कि कब आप पैदा हुए हैं। तो ये तमाम दस्तावेज जरूरी रहेंगे। एसआईआर को लेकर, उसको लेकर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। अब देखना होगा करीब 1 महीने के बाद जब मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो मध्य प्रदेश से कितने नाम बाहर होने जा रहे हैं मतदाता सूची से, और उस वक्त की सियासत भी देखने वाली होगी। क्योंकि जब बिहार से नाम कटे थे हिमानी, तो हमने देखा था कि विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे कि हमारे पक्ष के वोट काट दिए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो आज से शुरुआत होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण। बदलाव भी हमने देखा बिहार के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अब एसआईआर। शबीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।